सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। आज मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाएगी। इस दौरान श्रद्धा भाव से जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा भक्ति की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और नवरात्रि के दशमी के दिन विजयदशमी दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन के साथ साथ ही शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक के कार्यों की सिद्धि होती है और घर में हर प्रकार की सुख और समृद्धि आती है। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। वैसे तो भक्त हर दिन माता की पूजा करते हैं, लेकिन मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ किसी न किसी रूप में धरती पर उपस्थित रहती है। इसलिए भक्त माता की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना आदि करते हैं और उपवास रखते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन माता की कथा को श्रवण करना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। रात्रि का प्रत्येक दिन माता के अलग अलग दुर्गा अवतारों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि पहला दिन माता शैलपुत्री का पूजा की जाती है और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्कमांडा, 5वें दिन माता स्कंद माता और 6ठे दिन कात्यायनी माता और 7वें दिन माता कालरात्रि और 8वें दिन माता महागौरी और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। तो ये है माता रानी की 9 रूप, जिनकी आराधना नवरात्रि के 9 दिनों तक की जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली माता की कथा को श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा व प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को श्रवण कीजिएगा। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा और माता की चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्रसन्न होकर इस कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा, जिससे माता की कृपा आप और आपके सभी परिवारजन पर सदैव बनी रहे और माता रानी सबका कल्याण करे, जिससे हमारे घर में शांति का आगमन हो, खुशियों का आगमन हो, सबके हृदय में प्रेम और करुणा का संचार हो। तो प्रिय भक्तजनों, हम श्रवण करेंगे नवरात्रि के दिनों में सुनी जाने वाली माँ जगदम्बा की कथा। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं कथा। एक बार सभी प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ पार्वती की जय, जगदम्बा भवानी की जय। जय माता दी। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और 4 वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत अश्विन माघ और आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना इसे उचित है? और इस सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी के ऐसे प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन,
विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य भी बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की अनेक विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में सुख संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्य और काक बंध्य के इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि की व्रत कथा को श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक इसे श्रवण करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। यह भगवती माँ दुर्गा का भक्त था। संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर में बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है। उसका पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा व हवन किया करता था और वह उस समय नियमित रूप से उस पूजा में उपस्थित रहती थी। बहुत ही ध्यान से सावधानी से सारी पूजा पाठ को देखा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेली के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत ही क्रोध आया और उसने अपनी पुत्री से कहा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण से मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ कराऊंगा। पिता के ऐसा वचन को सुनकर सुमति को बड़ा ही कष्ट पहुंचा और वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से या कुष्ठ दरिद्र से या फिर जिससे आपकी इच्छा हो उससे आप मेरा विवाह करा दो, लेकिन होगा वही पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो यही अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है लेकिन फल देना ईश्वर के अधीन है। लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़े तिनके आदि को उसको और अधिक जला देते हैं, जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और अधिक जला देते हैं, इसी प्रकार कन्या की निर्भयता से भरे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर उसने अपनी पुत्री से कहा कि अपने कर्म का फल भोगो। देखें तुम भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन में सोचने लगी, अहो मेरा बड़ा ही दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ घनघोर वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस भीषण वन में उन्होंने रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उससे कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन हैं देवी? वह सब मुझसे कहिए।
ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर उनका उद्धार करती हूँ, उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तक तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमसे नवरात्रि का व्रत हो गया। हे देवी, उन दिनों जो तुमसे व्रत हुआ, उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर अब मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत सुंदर और कांतिवान हो गया। अब वह ब्राह्मण कन्या पति की सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया कि निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र बहुत ही जल्दी उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग लो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे अम्बे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए और उसके फल का सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घंट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती देवी की मूर्तियाँ स्थापित करके उनका नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूलों से अर्घ्य देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने पर
कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने पर सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने पर आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने पर श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से यश, मान, सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फल से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। और इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर और फल बताकर देवी भगवती अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख को प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की। आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी की वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सभी प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जग की संहारक है। अतः हे माता दुर्गा भवानी, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना और सभी के मनोरथों को पूर्ण करना। अतः हे माँ दुर्गा भवानी, इस कथा को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, सभी के दुखों और कष्टों को हरना और सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता दुर्गा भवानी की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। माँ जगदम्बा भवानी की जय। दुर्गा की आरती श्रवण करेंगे। माता दुर्गा के नव दुर्गा के 9 रूपों की आरती को हम इस वीडियो में श्रवण करने वाले हैं आज। आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं माता दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना,
चंद्रवदनी को। मैया जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। मैया जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। मैया जय श्यामा गौरी, कानन कुंडल शोभित नासगरे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। मैया जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। मैया जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। मैया जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। मैया जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। मैया जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। मैया जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम राजत, श्री माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। मैया जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी,
मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। बोलो जगत जननी माँ पार्वती जगदम्बा भवानी की जय, माता दुर्गा की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी नवरात्र के दिनों में सुनी जाने वाली माँ दुर्गा भवानी की व्रत कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।